जिस तरीके से पूरे प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना दिया है, जबकि ना कि कंजम्पशन हुआ, ना ही किसी तरीके का पोजेशन उनके पास पाया गया। और खुद आज जो एनसीबी के तरफ से अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे थे, उन्होंने कहा था वी डोंट नो व्हाट द कॉन्स्पिरेसीज दैट द कॉन्स्पिरेटर्स विल नो। जो पूरी दलीलें रखी गई उससे स्पष्ट हो गया कि कोई केस ही नहीं था, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा था। कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनसीबी को भी अपनी खुद की इमेज का ध्यान देना होगा, क्रेडिबिलिटी का, रिस्पेक्टेबिलिटी का देना होगा कि ये हर 1.5 साल में कोई भी ऐसा केस नहीं है जो चार्जशीट तक पहुंच पाया हो या वो लोग एक मजबूत केस बना पाए हों। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की एपेक्स एजेंसी इस तरीके की हरकतों में फंसी हुई है जहां पे हाई प्रोफाइल टारगेट्स को लेकर एक्सटॉर्शन हो रहा है। कोर्ट ने 3 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। ये वानखेड़े जी जो अपने आप को सत्यमेव जयते कर रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में सिंघम के नाम से माने जा रहे थे, अगर उन पे कुछ प्रश्न चिन्ह उठे हैं और उनकी छवि एकदम साफ सुथरी है तो उनको किसी भी इन्वेस्टिगेशन से डरना नहीं चाहिए। आज मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उस आधार पे किया है जहाँ पे एक विसल ब्लोअर ने 26 ऐसे केसेस बताए हैं जहाँ पे एक्सटॉर्शन बाकायदा हुआ है, नाम के साथ बताए हैं। ऊपर से प्राइम इंडिपेंडेंट विटनेस इस केस में आकर कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन हुआ है। तो क्या उनको अब महाराष्ट्र पुलिस में भरोसा नहीं है कि उनको खुद को हाईकोर्ट जाना पड़ा? तो महाराष्ट्र पुलिस ने बस यही कहा है कि अगर कुछ हम एक्शन लेंगे, इन्वेस्टिगेशन पे कोई हमारे पास तथ्य मिलते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चलता है कहीं गलत हुआ है, तो हम उनको इतना समय का, क्योंकि सेक्शन 17 यूपीएससी का जो भी आईआरएस का वो है सिस्टम है, हम उनको नोटिस देंगे। उन्होंने कहा कि जॉब क्रिएशन मेन एजेंडा है उनका। 2014 से जिस तरीके से देश में कहा था 15 लाख रोजगार हर साल मिलेंगे, पर यहाँ पर जिनके रोजगार थे वो भी छिन गए हैं। जिस तरीके से तेल के और पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और जो लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, युवा ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से उनको नौकरियां मिल जाएं और नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब अगर G20 में बात करेंगे, जब खुद अपने देश में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब शुरू करने के बावजूद भी रोज़गार नहीं बढ़ा पाए। उम्मीद करते हैं G20 में जाकर अगर रोज़गार के माध्यम से वो बात करते हैं तो देश में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जहां रोज़गार बढ़ेंगे। एक आखिरी, पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन पर सेडिशन चार्जेस किए जाएंगे। आप सब करिए, आपको सेडिशन चार्ज जो पाकिस्तान को लेकर सेलिब्रेट कर रहा था करिए, पर सबसे पहला प्रश्न योगी जी से और मोदी जी से पूछना चाहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने ही क्यों दिया, जब हमारे बॉर्डर पे रोज़ आए दिन सैनिक मर रहे हैं। आतंकी हमलों में हमारे बिहार से जो जनता है वहाँ पे काम कर रही थी, वो उनकी मौतें हो रही हैं, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हम उनके साथ मैच खेले भी क्यों खेलें? और उसके बाद आप अपनी राजनीति करें तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि यूपी के तो कोई विकास के काम नहीं है जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। आप इसी संवाद में हिंदू बनाम मुस्लिम, इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान यही करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।